नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। वे दोपहर 12:30 बजे खजुराहो पहुंचेंगे। वे करीब 1.5 घंटे यहां रहेंगे। इस दौरान पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि सुरक्षा के लिए 4000 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पर लघु फिल्म दिखाई जाएगी। अटल बिहारी पर स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी बटन दबाकर केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन, नए अटल ग्राम सुशासन भवन का भूमि पूजन भी करेंगे। करीब 1:45 पर मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये सारी तैयारियां थी। हम आपको बता दें कि इस पीएम मोदी के आगमन से पहले मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश को एक पुनः आशीर्वाद देने के लिए विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, जिससे लगभग 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंचित होगी, लगभग 50 लाख से 1 करोड़ की आबादी को पीने का पानी मिलेगा, कई उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। ऐसे में ये जो बड़ी योजना उसका शुभारंभ करने के लिए आ रहा है, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे इस बात का आनंद है आज यहाँ मैं इंदौर जिले के सांवेर तहसील में चित्तौड़ा गौशाला में आया हूँ और खासकर पंडित कमल किशोर जी नागर जो सनातन धर्म के लिए लगातार भागवत कथा के माध्यम से गौशालाओं को प्रोत्साहन देते हैं, गौ माता के पालन को प्रोत्साहन देते हैं, मैं उनका वंदन करने भी आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में गौशाला, गोपालन, ऐसे कई प्रकल्प हाथ में लिए जिससे गरीब से गरीब आदमी की पशुपालन से भी आय बढ़ सकती है। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि भगवान कृष्ण ने गोपाल बनकर के सदैव सबको गौ पालने के लिए प्रेरित किया है। मैं इस अवसर पर पंडित जी का भी आशीर्वाद लिया है और उम्मीद करता हूँ हमारे सारे भक्त मिलकर के इस क्षेत्र में बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने अभी पीएम के बारे में बात की। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का आज आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में रहेंगे और आधारशिला रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लिंक परियोजना है, केन बेतवा लिंक परियोजना, ये सबसे बड़ी एक तरह से कहा जा सकता है राष्ट्रीय परियोजना है, लिंक परियोजना है। अंडरग्राउंड पाइप सिंचाई प्रणाली देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों को लाभ होगा, उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को लाभ मिलेगा। दौधन गांव में केन नदी पर यह बनाया जा रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर टनल और पावर प्लांट बनाए जाएंगे, जिसका उद्घाटन होगा। आज इसी मुद्दे पर हम विद्वानों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को क्या लाभ होने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सत्येंद्र जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्येंद्र जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप और आपको तो इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। मध्य प्रदेश 2003 में मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र कितना था
अब कितना है, और केन लिंक जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, राष्ट्रीय परियोजना, इसके मूर्त रूप ले लेने के बाद सिंचाई यानी कि सिंचित क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी आप दें। जी देवेंद्र जी, देखिए आज थोड़ा सा इको हो रहा है जी, थोड़ा पीसीआर हेल्प करेगा, मैं बोलता जा रहा हूं। देखिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे मतलब युग परिवर्तक कहें भारतीय राजनीति में, जिन्होंने युग परिवर्तन किया, ऐसे और जो सुशासन के प्रतीक हैं, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जन्म जयंती है। मैं उनको नमन करता हूं, और उन्होंने भी यही स्वप्न देखा था। जिस प्रकार से हमारे यहाँ भागीरथ जी हुए, महान संत रहे हैं, उन्होंने अपने त्याग, तेज, तप, बल और तपस्या से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पे अवतरित किया था। और मैं तो कहूंगा महानतम जल वैज्ञानिक भी उनको कह सकते हैं। और वो आधुनिक युग में जो रहे हैं, जिसकी परिकल्पना को जो देखा था, जो संकल्पना की थी, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखी थी। और अटल जी ने कहा था कि भारत के अंदर जो नदियों का पानी आता है, जो बाढ़ आती है, सूखा रहता है, क्यों ना इसका समायोजन किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट लेके आए। तो उसमें बहुत सारे रोड़े डालने का काम, उसमें मट्ठा डालने का काम जो कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने किया था, और इसके कारण से पूरा विषय तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में निर्णय सुनाया कि अटल जी की संकल्पना सही थी, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, वायबल है, और सरकार को इस दिशा में निर्देश दिए कि आप आगे बढ़ें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिशा में काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार और काम किया। और जो पूरे भारत के अंदर जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात है, तो वो करने का काम किया। मध्य प्रदेश की भूमि से उसका प्रारंभ किया। जो केन बेतवा लिंक है या पीकेसी प्रोजेक्ट है, पार्वती, काली सिंध और चंबल के लिए, ये दोनों में मध्य प्रदेश कॉमन राज्य है। और मध्य प्रदेश को एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश की अन्य नदियां भी जोड़ेंगी, क्योंकि अन्य राज्यों में जो जल विवाद चल रहे हैं, उसके कारण से वो प्रोजेक्ट डिले। लेकिन और मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो जल समझौता है, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो जल समझौते हैं, जल संधि है, उससे हमारे अन्य राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम सभी भारतीय हैं, इस भाव को देखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट पर आगे भी बढ़ना चाहिए। आज वह बड़ा दिन है, परम सौभाग्य का दिन है। ऐसे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 100वीं जन्म जयंती का जन्म शताब्दी वर्ष जो हम मनाएंगे, पूरे वर्ष भर मनाएंगे उनके कार्यक्रम, क्योंकि वो हमारे दिव्य पुरुष हैं, हमें हमारे प्राण पुरुष हैं, हमें प्राण शक्ति देते हैं, हमें राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ाते हैं, सुशासन के संकल्प को संकल्पित करते हैं। तो ये आज बड़ा दिन है, और उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। निसंदेह जो आपने कहा कि सिंचाई की क्षमता, तो देखिए ये वही मध्य प्रदेश है। भूमि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, और इसमें वो क्षेत्रफल उतना ही है। लेकिन आप देखिए सिंचित रकबा जो मात्र 7-7.5 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, जिसमें कि 45 साल कांग्रेस का शासन रहा, उसके पहले 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा, उसके पहले 800 वर्ष लगभग मुगलों का शासन रहा, और उसके पहले राजा महाराजाओं का शासन रहा। सबने मिलकर के मध्य प्रदेश की भूमि को सिंचित किया, और सिंचित करते करते 7.5 लाख हेक्टेयर तक का रकबा लेके आए थे। आज वह पुण्य योग है कि आज लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर तो मध्य प्रदेश की भूमि सिंचित होगी इस प्रोजेक्ट से, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से। और 2.25 लाख हेक्टेयर के करीब उत्तर प्रदेश की भूमि सिंचित होगी। ऐसा 10.5 लाख 11 लाख हेक्टेयर के आसपास की भूमि सिंचित होने जा रही है। तो आप देखिए भागीरथी प्रोजेक्ट कह लें, या राजा भोज की संकल्पना को, या जो प्रकृति को, या जो उनके गुण है उसको, पर्याय को आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसी को बल देने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी हैं। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो खजुराहो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से सांसद हैं, उन्होंने अपना भागीरथी परिश्रम डाला, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया, और सरकार को यह आग्रह किया कि हमारी मध्य प्रदेश की भूमि से ही यह रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाए। और सरकार ने भी उस पर ध्यान दिया। उनके पुरुषार्थ और परिश्रम का आज फल मिल रहा है। आज खजुराहो से
जी हम आएंगे आपके पास आएंगे। सत्येंद्र जैन जी, आप नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, आएंगे हम आपके पास। हमारे साथ रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला आज रखी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मध्य प्रदेश के लिए ये कितनी अहम बात है? स्वाभाविक रूप से ये परियोजना मध्य प्रदेश के लिए भी अहम है और पूरे देश के लिए भी अहम है। अगर आपको ध्यान हो, लगभग भारत की जितनी भी नदियां हैं उनका लगभग 60% पानी बेकार बह करके समंदर में चला जाता है, बाढ़ें आती हैं, विनाश होता है। तो दूसरी तरफ धरती का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। अब क्योंकि अटल जी ने 2-3 योजनाएं उन्होंने प्रस्तुत की थी। सबसे पहले तो उन्होंने पूरे देश को रोड से जोड़ा जाए। वो जो अगर आपको ध्यान हो, परिक्रमा पथ उन्होंने देश भर का पूरे जोड़ा था, ये भी अटल जी की योजना थी। और हर गांव का जो खेत तक, हर गांव तक लिंक पर रोड पहुंचे, हर गांव मुख्य सड़क से जुड़े, ये भी उनकी योजना थी। और दूसरा, सारी जो छोटी नदियां हैं वो बड़ी नदियों से जुड़े, क्योंकि हमारे यहाँ नदियां कुल 3 प्रकार की है। एक तो सदा नीरा नदियां हैं, नर्मदा है, महानदी है, गंगा है। और कुछ ऐसी नदियां हैं जो लगभग 8 से 10 महीने दिन में पानी रहता है। और कुछ नदियां ऐसी है जो केवल बरसाती होती है, 2-4 महीने ही चलती। तो ये जो लिंक परियोजना बनाई है उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि सारी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि धरती का वाटर लेवल सुधरेगा। ये जो अभी अपन को खबर आ रही है कि करीब दोनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को लगभग इससे मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचित होगी और लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित उत्तर प्रदेश में होगी। टोटल 18 जिलों को उसका लाभ मिलेगा। और इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, इसका जो सबसे ज्यादा लाभ बुंदेलखंड को मिलेगा। बुंदेलखंड की उपेक्षा सल्तनत काल में भी हुई और अंग्रेजी काल में भी हुई, क्योंकि बुंदेलखंड के लोगों ने संघर्ष बहुत ज्यादा किया आत्मरक्षा के लिए। और अच्छा, फिर वाटर लेवल वहां पर बहुत नीचे है, बुंदेलखंड में पानी की हमेशा संकट रहता है। तो इस लिंक परियोजना से ये संकट दूर होंगे। इसमें लेकिन एक सावधानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये लगभग 221 किलोमीटर की नहर बनेगी दोनों नदियों में। और ये न केवल इतने जिले में बल्कि नहर जहां से निकलेगी वहां भी वाटर लेवल सुधरेगा। इसके लिए अब मुझे जो लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं समाज की जागृति का भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहर जहां से निकले उसके दोनों तरफ अतिक्रमण ना हो और कहीं ना कहीं कैचमेंट एरिया भी वहां बना रहे। क्योंकि नहर से कैन बेतवा तो जुड़ जाएंगे, लेकिन वो जो नहर जब चलेगी 200 किलोमीटर में, 221 किलोमीटर में, तो उसके आसपास बरसात में जो पानी इकट्ठा हो वो भी उस नहर में आए, ताकि धरती का वाटर लेवल ठीक हो। मैं समझता हूँ इस परियोजना के लिए शासन समय रहते तो करेगा ही, बजट इसमें लगेगा, क्योंकि 90% इसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, मध्य प्रदेश सरकार को केवल इसमें 10% देना है। तो मैं समझता हूँ इसमें सामाजिक जागृति की भी बहुत आवश्यकता है। इससे न केवल खेती को लाभ मिलेगा, बल्कि इस पानी से फल सब्जियां भी ऐसे उत्पाद होंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इसमें अब समाज को बहुत जागृति की बहुत आवश्यकता है। इसमें न केवल मीडिया बल्कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं वो भी अपनी राजनीतिक सीमाओं से उठकर के इस योजना का लाभ बुंदेलखंड को मिले। बुंदेलखंड बहुत उपेक्षित रहा है, वो बलिदानियों की धरती रही है बुंदेलखंड, और इसमें कोई शक नहीं। और आज का दिन अटल जी के तो जन्मदिन का है, आज पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन आज का ही था। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा दिन है और ये मैं तो इसका स्वागत ही करूंगा। जी, आप इसका स्वागत करेंगे, पूरे देशवासी इसका स्वागत कर रहे हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, हम आपके पास आना चाहते हैं बुंदेलखंड, जहां सिर्फ जायद की फसल ली जाती है। सूखा क्षेत्र होने के कारण, पानी ना होने के कारण, अब यह लिंक परियोजना से उसका कितना उद्धार संभव है? बिल्कुल, हम देखते हैं कि जैसे मालवा क्षेत्र है और भी जो सिंचित क्षेत्र है वहां 3 फसलें लेना आम बात है। और जो देश के बहुत बड़ी आबादी, जो ग्रामीण आबादी है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत परिवर्तन हुआ है। जहाँ 3 फसलें हो रही हैं वहां किसानों और उससे किसानी से जुड़े हुए मजदूरों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। और ये बुंदेलखंड को निश्चित तौर पर सदियों से इसका इंतजार था और ये परियोजना निश्चित तौर पर वहां की
जो है स्थिति को बहुत बेहतर करेगी, पूरी उम्मीद की जा सकती है। पर इसमें मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जैसा कि आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा कि इसमें सामाजिक जागृति की बहुत जरूरत है। मैं जब ये बात प्रधानमंत्री के आने की बात हुई तो मैं कल ही भोपाल के बिल्कुल नजदीक लगभग 30 किलोमीटर बेतवा का उद्गम स्थल है, उसका उद्गम स्थल देखने के लिए 2 दिन पहले ही गया था मैं। मैंने देखा कि उद्गम स्थल पर जहां उद्गम था वहां पर उसका स्रोत सूख चुका है, जबकि आज से 5 साल 10 साल पहले तक हम ये देखा करते थे कि जो झिरी गांव से उद्गम हुआ है, पूरे झिरी गांव में लगातार पानी का रिसाव चलता रहता था। जैसे कैचमेंट एरिया की बात आदरणीय रमेश शर्मा जी ने की, तो ये सारे जल स्रोतों का कैचमेंट एरिया कैसे मेंटेन रहे, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दरअसल हुआ क्या है, ये जो झिरी गांव है जहां बेतवा का उद्गम है, वहां पर पक्के मकान बना दिए गए, कम से कम 50 पक्के मकान बने हैं, और पक्के मकान पक्का रोड होने की वजह से वो कैचमेंट एरिया जिस तरीके से जल का रिसाव होता था और जो उद्गम स्थल पर पहुंचता था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, और इस समय गौमुख बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छी योजना है और बड़े क्षेत्र को इसका फायदा मिलेगा, पर ये अनवरत रहे, नदियां हमारी जीवित रहे, इस सब के लिए निश्चित तौर पर पूरे समाज को, राजनीतिज्ञों को, सबको मिलकर के गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी, गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक चिंताएं भी आ गई हैं। हमारे जो विद्वान पत्रकार महोदय हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत तो हो रही है, हम सीधे सीधे कह रहे हैं सत्येंद्र जी, लेकिन जन जागरूकता के अभाव में और कुछ एक तरह से राजनीतिक उदासीनता, प्रशासनिक उदासीनता इसे कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक उदासीनता के अभाव में जो उद्गम है बेतवा का, जैसा कि अभी आदित्य नारायण उपाध्याय जी ने कहा, वो स्रोत ही सूख रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार जी ने, आदित्य नारायण जी ने भी बहुत अच्छा दिशा की ओर हम सबको जागरूक किया है, लेके जा रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और सरकार तो हमारी उस दिशा में भी काम कर रही है। और जिस प्रकार से आप देखें कि अभी हमने 5 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया था, इस एक पेड़ मां के नाम अभियान पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान रहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शुभारंभ किया था और अभी पूरे चलता रहा। तो हम तो यही कहते हैं कि इकोसिस्टम डेवलप हो, हमारा जल हो। अब जो जल आच्छादित क्षेत्र बढ़ रहा है तो इससे वृक्षारोपण भी आता है, ग्रीनरी भी बढ़ती है, और जिस प्रकार से जो उद्गम स्थल है उन सब का भी ध्यान रखना, उनके वहां आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी कैचमेंट एरिया वहां का बना रहे, और वहां पर जो अतिक्रमण ना हो, ये सारी भी सरकार सदैव काम करती रहती है और हम कर रहे हैं। और हमने देखिए जल को मानते हैं, जल को देवता माना गया है, और कहते हैं ना, जीवात्म भूतम परमम जलम बिना तत्व तो जीवनम। ये जीवन के लिए जो परम तत्व है तो वो जल है, और बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं है। ये हम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको शब्दशः अंगीकार करती है, और अनेक कार्यक्रमों के द्वारा, जलाभिषेक अभियान, नल जल योजना के द्वारा, या 75,000 से ज्यादा 75 वर्ष जब रहे अमृत महोत्सव स्वतंत्रता का मनाया जा रहा था तो हमने तालाब बनाए। तो वैसे उद्गम स्थल हमने सब जगह उनकी पूजन की, वहां सफाई की, उनका सब काम करने का काम हम कर रहे हैं। और आगे भी इसमें सामाजिक चेतना का भी एक बहुत बड़ी भागीदारी है। सामाजिक सारे राजनीतिक दलों को भी जल संरक्षण, जल संवर्धन के क्षेत्र में काम करना चाहिए। यह जिस प्रकार से हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी ने भी इस विषय को उठाया, तो यह उसमें ये बात आती है, और हमारी सरकार कर रही है। और हम तो कहते भी हैं, देखिए क्या गया, 10 कूप समावापी, 10 वापी समा हृदया, और 10 हृदया समा द्रुमा, 10 हृदया समा पुत्रो, और 10 पुत्रा समा द्रुमा। तो ये कहा गया हमारे पुराणों में, और भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि हम कुएं से ज्यादा एक बापी का महत्व होता है, 10 बापियों से ज्यादा एक तालाब का महत्व होता है, 10 तालाब से ज्यादा एक पुत्र का महत्व होता है, और 10 पुत्रों से भी ज्यादा बढ़ के होता है तो वो एक वृक्ष होता है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी मंत्र को हमारे पुराणों से लेकर के उस दिशा में काम कर रही है। 5 करोड़ से ज्यादा वृक्ष लगाने का काम
75,000 से ज्यादा तालाब बनाने का काम, पूरे सरोवर बनाने का काम देश भर में उठा के अमृत महोत्सव में हमने किया है। नल जल योजना के द्वारा करोड़ों हमारी जो जनता है उसको लाभ दिए जा रहा, 20 करोड़ के कनेक्शन देने का काम, 16 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन हम दे चुके हैं देश भर में। तो ये सोचिए, ये बात इंगित करता है कि हमारे की पूर्ववर्ती सरकारें जो रही, क्या वो कुंभकर्ण नींद में सो रही थी? क्या कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो क्या कांग्रेस की सरकारें 56 वर्ष तक क्यों सोती रही? क्यों आज हमारे देश की कोने कोने में जो रहने वाली हमारी भगवान रूपी जनता है उसको स्वच्छ जल क्यों नहीं मिल पाया? पेयजल जो है क्यों नहीं मिला? क्यों सिकल सेल या जैसी जो समस्याएं आई, जो फ्लोराइड वाला जो वाटर आता है, जो जल के द्वारा आता है, इस पे काम पहले क्यों नहीं किया सरकारों ने? यह भी इंगित करता है। और मैं कहता हूं, इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि आधुनिक युग के अगर भागीरथ कहे जाएंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कहा जाएगा, जिन्होंने इस संकल्पना, इस बीड़ा उठाया और जल से आच्छादित करने का भारत को, पूरे भारत भर में जल की उपलब्धता रहे उसके लिए संकल्पना की, स्वच्छ पेयजल मिले। अब हमारी सरकार आई उसके पहले मात्र 20% आबादी होगी देश भर की, उसको स्वच्छ जल मिलता था। आज हम चाहते हैं कि हमारे देश की 100% आबादी जो है, जनसंख्या है, उसको स्वच्छ पेयजल मिले। गांव में तो पेयजल, स्वच्छ पेयजल मिलता नहीं था, दूषित पेयजल था। तो ये आज उसका महायज्ञ, उस अश्वमेध यज्ञ में केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, जो पूरी प्रोजेक्ट जाएगा, तो ये एक मैं कहूंगा अश्वमेध यज्ञ है या महायज्ञ है, उसमें आहुति डाल रहे हैं। तो ऐसे आधुनिक युग के भागीरथ हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बी डी शर्मा जी हैं। तो ये सब आहुति डाल रहे हैं। और हम सब भी, जो आप न्यूज अवर चैनल है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है आदरणीय श्री रमेश शर्मा जी हैं, आदित्य नारायण जी हैं, और हम सभी भी, सारे मीडिया मित्र भी उसमें आहुति डाल रहे हैं कि कैसे हम जल की और जल संवर्धन की ओर हमेशा आगे बढ़ते, और 1000 वर्ष बाद भी जब भारत रहेगा तो उसमें जल की उपलब्धता रहे। कहा गया पहले कि तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो वो जल के कारण होगा, वाटर क्राइसिस के कारण होगा। तो भारत तो विश्व के लिए एक रास्ता दिखाता है। आज अटल जी की जयंती है तो हम कह सकते हैं वो रास्ता भी दिखाया हमारे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने दिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे पुराणों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने रह सका ठहर, मेरा स्वर नभ में घेर घेर, सागर के जल में छेर छेर। आज जल की बातें, तो ये हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जल की धारा बढ़ती रहे, छेर छेर होता रहे। मेरा स्वर नभ में घेर घेर, सागर के जल में छेर छेर, इस कोने से उस कोने तक कर दूं जगती सौरभमय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ऐसा माननीय अटल जी की जो संकल्पना है, जो जल के, मैं कहूं आधुनिक युग के भागीरथ हैं, जिन्होंने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की संकल्पना दी, जो स्वप्न था उस स्वप्न को साकार करने का काम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अटल जी के स्वप्न को। तो मैं इन्हीं शब्दों से श्रद्धांजलि, उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करता हूं। आज 100वीं जन्म जयंती और हम सभी के बीच में अभिप्राणित रहे। तो न्यूज अवर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, देवेंद्र कुशवाहा जी भी उसमें एक निमित्त बन रहे हैं, सत्येंद्र जैन एक निमित्त बन रहे हैं, आदरणीय पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी एक निमित्त बन रहे हैं, आदित्य नारायण सिंह जी भी एक निमित्त बन रहे हैं। ये मैं कहता हूं हम एक सद्भावना की, सद्विचार की, और जो हम पॉजिटिविटी बिखेरते हैं उसमें हम एक निमित्त बन रहे हैं। तो मुझे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब रुख करेंगे हम रमेश शर्मा जी की तरफ। हालांकि बहुत अच्छे विचार और बहुत अच्छे काव्य, कविता का रसास्वादन करना कानों को कर्णप्रिय लगा हमारे। आपके अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी कविताएं थीं। और अगर समय रहा सर, मेरा तो कुछ नहीं, अगर जो और समय रहा तो ऐसी कविताएं इस अवसर पर सुनना लाजमी है और सुनना हम चाहेंगे, और भी कविताएं सुनेंगे। अवसर दीजिएगा तो बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, रमेश शर्मा जी के पास चलेंगे। रमेश शर्मा जी, आज वास्तव में मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए, जैसा कि अभी आपने कहा भी कि देश के लिए भी ये सौभाग्य की बात है, कुल मिलाकर बुंदेलखंड के लिए, 10 जिलों के लिए, 2000 गांवों के लिए जल की व्यवस्था होने जा रही है। यानी कि अगर जो 2003 में अगर जो देखा जाए कि 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 50 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की भूमि सिंचित है, तो उसमें अब उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। वास्तव में श्रेय आप किसे देंगे?
इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो भूमि की सिंचाई बढ़ रही है और मध्य प्रदेश का जो कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं को उनको दिया ही जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से काम हो रहा है, कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहे हो, उत्पादन बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से इसको दिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ वो जो आधारभूत काम है, जैसा सत्येंद्र जी ने भी कहा कि ये जो पांचों तत्व है इनको ठीक करने का काम, मैं समझता हूँ मोदी जी ने खासतौर से जो अभियान शुरू किया था कि स्वच्छ भारत रहे और स्वस्थ भारत रहे, तो स्वच्छता के लिए वो खुद झाड़ू लेकर के निकले, सफाई अगर होगी तो भारत स्वस्थ भी रहेगा। फिर उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए और फिर वो जो उन्होंने काम किया आधारभूत, कहीं ना कहीं शौचालय बनाने का काम, हर नल जल का काम, तो ये जो उन्होंने काम किए हैं स्वाभाविक रूप से आधारभूत भारत की जमीन को मजबूत करने का काम मोदी जी ने किया और वो क्रियान्वयन होता हुआ ये सारा का सारा हम देख रहे हैं। इसके अलावा एक बात मैं मोहन यादव जी की भी प्रशंसा करूंगा, ये सारी योजना तो उन्होंने जोड़ी है, कल परसों वो उन्होंने राजस्थान में भी जाकर के किया था, फिर अब ये भी है, तो और इसके साथ साथ उन्होंने आज जो घोषणा की, मैं सवेरे सुन रहा था, गौशालाएं बनाने की घोषणा की। तो स्वाभाविक रूप से यदि मान लीजिए पानी अगर होगा तो गौशालाएं भी बनेंगी, और अगर गौशाला बनेंगी तो हमारी जो निर्भरता डीएपी पर और यूरिया पर रहती है वो कम होगी और उससे जैविक खाद बनेगा। भारत अगर पहले समृद्ध रहा है तो कहीं ना कहीं पशु और उनका जो गोबर और उससे जो खाद बनती थी, कि गोबर जो का तो खेत में डाल दिया जाता था, वो मिट्टी में मिलता था, तो उसके कारण रहा है। तो उसके साथ साथ उन्होंने मोहन यादव जी ने जो जोड़ा है कि गौशालाएं उसमें बनेंगी और उसमें कई गौशालाएं उन्होंने आरंभ भी की हैं। फिर उन्होंने ये घोषणा भी की हुई है कि जो किसान 10 गायें पालेंगे उनको वो अनुदान भी देंगे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं भारत एक करवट ले रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे मोदी जी ने भी कई बार कहा कि भारत विश्व गुरु रहा है और हमको उस स्थान पर पहुंचना है। तो ये भारत के परम वैभव के लिए ये जो नींव रखी जा रही है वो कहीं ना कहीं भूमि और कृषि है। भारत अगर कभी उन्नत रहा है तो विश्व गुरु जिसको कहा गया है, सोने की चिड़िया कहा गया, सोने की चिड़िया कोई हमारे यहाँ कोई सोने की खदाने तो थी नहीं, न ऐसे कारखाने थे जहाँ पर सोना बनता हो। हमारे यहाँ से जो शिल्प और कृषि और वनोपज के आधार पर जो उत्पादन था वो विदेश जाता था, बदले में वहां से जहाजों में सोना भर के आता था, उसके कारण हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो स्वाभाविक रूप से वो जो समृद्धि है, भूमि की समृद्धि, मैं समझता हूँ भूमि की समृद्धि, गांव की समृद्धि और किसान की समृद्धि, ये जो उन्होंने एक अभियान चलाया है और उसमें उन्होंने वो मंत्र भी दिया है ज्ञान का सम्मान, उसमें गांव गरीब किसान उसमें है, नारी युवा, तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा है और इसमें भारत जो है वाकई करवट लेगा इसमें। लेकिन सारे समाज की सहभागिता की जरूरत है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, पिछले दिनों जब शिवराज मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि नदियों का कैचमेंट एरिया छोड़ दीजिए, वहां पर हम वृक्ष लगाएंगे। तो वृक्षारोपण तो कर दिए थे, लेकिन जो स्थानीय लोगों को चाहिए था कि उन वृक्षों की रक्षा करे, वो कहीं ना कहीं जीवंत बने रहे, हर काम सरकार नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर के इसमें जो मैंने पहले कहा था, इसमें सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहाँ पुराणों में जानते क्या कहा गया देवेंद्र जी, नदी के किनारे आपको अगर बाथरूम भी अगर आया है तो 50 हाथ दूर जाकर के आपको वो भी नदी की तरफ पीट करके बाथरूम करना। इसका अर्थ है कि नदियों का जो किनारा था, जो कैचमेंट एरिया था, उसको कितना सुरक्षित उनमें किया गया है। और गांव अगर घर अगर बनेगा तो वो 200 हाथ दूर घर बनेगा। तो कहने का अर्थ जो है इसकी तरफ हमको लौटना पड़ेगा, वरना जैसा कि सत्येंद्र जी ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध वाटर पानी को लेकर के होगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए नदी सुरक्षित रहे, तालाब सुरक्षित रहे, झरने सुरक्षित रहे, निर्माण कार्य बिल्कुल वाकई में तो सुनकर के दंत रह गए। आदित्य जी ने कहा कि वहाँ पक्के मकान बन गए झिली गांव में, बेतवा नदी के उद्गम में। मैं समझता हूँ उसमें सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। समाज अगर सरकार बीज कर, जिस तरीके से बीज होता है, बीज वृक्ष बने, तो सरकार बीजारोपण तो कर सकती है, लेकिन इस बीजारोपण को वृक्ष बनाना ये समाज का काम है। मैं समझता हूँ सामाजिक जागृति इसमें बहुत आवश्यकता है। कुल मिलाकर के ये बेतवा जो परियोजना है इसका लाभ समाज को तभी मिल पाएगा जब इसका पूरे किनारे सुरक्षित रखे जाएं, वृक्षारोपण पर्याप्त हो और उसके साथ साथ गौशालाएं भी बने, तो मैं समझता हूँ उससे मध्य प्रदेश विकास की नई करवट लेगा। जी अब चूंकि जिस
बिंदु पर, जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं। आइए आपको सीधे आपको लिए चलते हैं